श्री गणेशाय नमः। ओम श्री राधे कृष्ण शरण मम। जय सिया राम लखन हनुमान शरण मम। श्री पितरी महाराज शरण मम। देव ऋषि नारद जी महाराज शरण मम। श्री सुखदेव जी महाराज शरण मम। प्यारे भक्तजनों, आइए हम श्रीमद् भागवत पुराण के सप्तम स्कंद के दूसरे अध्याय की कथा श्रवण करने। हिरण्याक्ष का वध होने पर हिरण्याक्षिपु का अपनी माता को समझाना सुनकर वध हिरण्याक्ष का सब जन रहे विलखाए। हिरण्याक्षिपु धरे धरे मन रहे उन्हें समझाए। बोलिए श्री कृष्ण चंद्र भगवान जी की जय। स्वामी राधा रानी महारानी जी की जय। नारद जी बोले, हे धर्मराज, 12 भगवान ने पाताल लोक से पृथ्वी लाते समय हिरण्याक्ष को मार डाला था। अपने भाई के मरने पर हिरण्याक्षिपु को बड़ा क्रोध आया और वह भगवान विष्णु से भाई का बदला लेने की प्रतिज्ञा की। उसने अपना भयंकर त्रिशूल उठाकर अपने राक्षसों शंबर, ग्वक्ष, सतबाहु, हैग्रीव, नमूची, पुलोमा, विप्रचित आदि को संबोधित करके कहा, हे दैत्यों तथा दानवों, तुमको पता होना चाहिए कि मेरे भाई का वध करने वाला विष्णु है। उसका वध करना परमावश्यक है। वह देवताओं से मिलकर हमारा नाश करता रहता है। देवता लोग उसकी स्तुति विनती करते रहते हैं, अतः वह उन्हीं का पक्ष लेता है। तुम लोग मृत्युलोक में जाकर ब्राह्मण, यज्ञ करने वाले, गो, ऋषि, भजन पूजा करने वाले जो उस विष्णु का भजन करते हैं तथा यज्ञों द्वारा उसे भोजन प्रदान करते हैं, उन्हें नष्ट कर दो। जब उसे भोजन न मिलेगा तो वह स्वयं भूखा मर जाएगा। जब वह मर जाएगा तब देवता स्वयं उसके बिना मर जाएंगे। राक्षस तथा दैत्य तो ऐसा ही चाहते रहते हैं। उन्होंने दैत्यराज हिरण्याक्षिपु की आज्ञा शिरोधार्य करके पृथ्वी तल पर खोज खोज कर धर्म करने वाले को मारने लगे। नगर, ग्राम, गो, खेत आदि में आग लगाकर नष्ट करने लगे। हे राजन हिरण्याक्षिपु ने अपने शोकाकुल परिवार को बड़ी युक्ति से सांत्वना दी। हिरण्याक्षिपु बोला, हे माता, बहू तथा पुत्रों, तुम लोग भाई हिरण्याक्ष की मृत्यु पर शोक मत करो। वह महाबली था। उसने 12 रूपी मायावी विष्णु से महाभयंकर युद्ध किया था। वह वीरगति को प्राप्त हुआ है, जो बड़े सौभाग्य से प्राप्त होती है। यह शरीर अनित्य है और नाशवान है। जीवात्मा का स्थूल तथा सूक्ष्म शरीर से कोई संबंध नहीं होता है। आत्मा को ही शरीर समझना अज्ञान है। इसी अज्ञान के कारण जीवात्मा संसार चक्र में भटकता रहता है। इस विषय में मैं तुम्हें एक इतिहास सुनाता हूँ। उशीनर देश में सुशज्ञ नाम का एक बड़ा प्रतापी तथा यशस्वी राजा था। युद्ध में उसे शत्रुओं ने मार डाला। उसके मृत शव को लेकर उसकी रानियां तथा कुटुंबी रोने लगे। उनके विलाप को सुनकर वहां यमराज बालक का वेश रखकर उनके निकट आए और बोले। यमराज ने कहा, अरे, बड़े अचंभे की बात है कि तुम लोग मुझसे सब अवस्था में बड़े होकर भी इतना विलाप कर रहे हो। नित्य मरना जीना देखकर भी इतने विवेकहीन हो रहे हो। अरे, यहाँ जगत से जो भी आया है वह चला जाएगा। एक दिन तुम सबको भी वहीं जाना है। फिर इसके लिए इतना शोक क्यों करते हो? अरे, तुम मुझे तो देखो, मेरे माँ बाप सब मर कर चले गए, किंतु हम तो फिर भी आनंद से रहते हैं। हमें तो कोई चिंता नहीं है। जिस ईश्वर को ने उत्पन्न किया है वही तो ले लेता है वापस। भाग्यवश तिजोरी में रखी हुई वस्तु चली जाती है और बाहर पड़ी हुई वस्तु भी नहीं खोती है। हे रानियों, सब की मृत्यु तथा जन्म पूर्व जन्म के कर्मानुसार ही होते हैं। यह मृत्यु तथा जन्म शरीर के ही होते हैं। उस आत्मा की मृत्यु तथा जन्म नहीं होता। वह तो उस शरीर को ही इस प्रकार त्याग देता है जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र को त्याग देता है, तथा नया जन्म इस प्रकार धारण कर लेता है जैसे मनुष्य नवीन वस्त्र को धारण करता है। उसका संबंध शरीर से तभी तक रहता है जब तक वह उस शरीर में रहता है। वैसे वह शरीर से ऐसे ही अलग है जैसे काष्ठ में रहने वाली अग्नि काष्ठ से अलग होती है। काष्ठ मतलब लकड़ी में ही रहने वाली अग्नि लकड़ी से अलग होती है। अरे मूर्खों, यह सुयज्ञ नाम का शरीर पड़ा हुआ है।
किंतु इसका बोलता हुआ प्राणी चला गया। वह तुम्हें पहले भी दृष्टि नहीं आता था और अब भी नहीं आ रहा है। यह आत्मा उस शरीर से अलग है। वह पंचभूत, इंद्रिय तथा मन से युक्त होकर अनेकों प्रकार के शरीर धारण करता है। जब उसे ज्ञान हो जाता है तब वह मुक्त भी हो जाता है। इसलिए तत्वज्ञानी इस नाशवान शरीर के लिए कभी शोक नहीं करते हैं। एक जंगल में एक बहेलिया ने एक कुलिंग पक्षी की मादा को जाल में फंसा लिया। उस मादा के फंसने पर वह नर रोने तथा पछताने लगा कि हाय, अब मादा के मर जाने पर मैं कैसे रहूँगा, इसके नन्हे नन्हे बच्चे कैसे पालूँगा। इसी समय व्याध ने एक तीर उस कुलिंग को भी मार डाला और वह भी मर गया। अरे मूर्खो, उस कुलिंग की भांति तुम भी मृत्यु के मुख में जाने वाले हो, फिर भी मरे हुओं का शोक करते हो। हिरण्याकशिपु बोला, हे माता, उस छोटे बालक की ऐसी ज्ञान भरी बात को सुनकर सबका शोक दूर हो गया और सबने उसी नर नरेश सुयज्ञा की अंत्येष्टि क्रिया की। इतना कहकर वह बालक अंतर्ध्यान हो गया। इसलिए तुम भी भाई हिरण्याक्ष का शोक ना करो। नारद जी बोले, हे राजन, हिरण्याकशिपु की बात सुनकर माता अदिति तथा सब पुत्रों का शोक दूर हो गया। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान जी की जय, स्वामी राधा रानी महारानी जी की जय, सिया राम लखन हनुमान जी की जय, श्री देवऋषि नारद जी महाराज की जय, श्री पितर महाराज की जय, श्री सुखदेव जी महाराज की जय। प्यारे भक्तजनों, सप्तम स्कंद के दूसरे अध्याय को यहीं पर विश्रांति प्रदान करते हैं। आइए हम 2 मिनट के लिए चर्चा करें। देखो, इस शरीर को परमात्मा ने दिया है। जिनके जरिए इस शरीर को हमने प्राप्त किया है वो हमारे पितृजन हैं। हमें हमेशा अपने पितरों को स्मरण करके उनकी भी भक्ति पूजन करनी चाहिए, ताकि हमारे दुखों क्लेशों को दूर करके हमारे पितृजन हमारी खुशियों को हमें प्रदान करें। पितृजन सदैव खुश हो रहते हैं अगर उनके शरीर से उत्पन्न होने वाले उनके बच्चे उनको याद करें, उनका सुमिरन करें, उनका सत्कार करें। वो कुछ नहीं चाहते, थोड़ा सा प्रेम ही तो चाहते हैं, थोड़ी सी भक्ति ही तो चाहते हैं। इसलिए रोज़ सुबह उठकर भगवान के साथ साथ पितर को भी नमन करना चाहिए, ताकि हमारे पितर हमसे खुश रहें और हम पर खुशियाँ बरसाएं और अपना आशीर्वाद सदैव हम पर प्रदान करते हुए हमारे समस्त कार्यों में सफलता प्रदान करके हमारा जीवन सार्थक कर दें। इसलिए बारंबार विनती है, ये शरीर बहुत ही अनमोल है, इसे व्यर्था मत जाने दीजिए। जो जीवन के श्वास से हमें परमात्मा ने दिए हैं, उन श्वासों से हमें चाहिए कि हम श्वास श्वास से परमात्मा का सुमिरन करें, ताकि हमारे जीवन सफल हो जाए और हमें जन्म मरण के चक्कर से मुक्ति प्राप्त हो जाए। प्यारे भक्तजनों, अगर कोई भी प्यारा भक्त मुझसे कोई सवाल करना चाहता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में डाले, मैं ज़रूर उसका कोशिश करूँगा, जितनी प्रभु की इच्छा होगी उसके अनुसार आपको उसका जवाब प्रदान कर पाऊँ। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे कृष्ण शरणम मम, जय सिया राम लखन हनुमान शरणम मम, जय श्री पितर महाराज शरणम मम, देव श्री देव ऋषि नारद जी महाराज शरणम मम, जय श्री सुखदेव जी महाराज शरणम मम। जय जय श्री राधे।